आपकी कॉफी। शुक्रिया। और कुछ लेना पसंद करेंगी आप? नहीं शुक्रिया, शायद बाद ठीक में। है। जानती हो कल मुझे किसने कॉल की? जाहिर है तुम्हारे प्यारे अस्कत ने। ओह नहीं, वो क्यों कॉल करेगा? फिर मुझे नहीं पता। सुनो लड़कियों, कॉफी रखने में मेरी मदद करो। वैसे तुम तो जिम जाते हो ना, ये खुद भी कर सकते हो, है ना? हे, चलो इसकी मदद करते हैं। हमने इसे मुश्किल में डाल दिया है। भला मैं क्यों मदद करूं? मुझे वजनी सामान नहीं उठाना। अरे भाई, तो फिर कम से कम अपने कस्टमर को सर्व करो। ठीक है, जाओ कस्टमर्स को देखो। हाँ हाँ। हेलो, कैसी हो तुम बेटी? अम्मी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ हो तुम? इतनी सुबह कहाँ हो सकती हूँ? जाहिर है यूनिवर्सिटी में। वाकई? कौन सी क्लास में? इस क्लास का नाम क्या था? फिलोसफी। नाज़िक झूठ मत बोलो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्लास में नहीं हो, सब मालूम है मुझे। क्यों अम्मी, क्या हुआ? तुम झूठ बोल रही हो। आइवरी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर यूनिवर्सिटी में तुम्हें दाखिला नहीं मिला तो आइवरी के साथ तुम्हें वापस आ जाना चाहिए था। तुम्हारे अब्बू और मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजा, पैसे दिए, सोचा कि तुम पढ़ रही होगी, लेकिन खुदा जाने तुम क्या कर रही हो। अगर तुम्हें दाखिला नहीं मिला तो घर वापस आ जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसे बात करते अपनी माँ के साथ? क्या हमने ऐसी तरबियत की है तुम्हारी? तुम्हारे अब्बू और मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हैं। मैं बेजार हो गई हूँ आपकी तरबियत से, तंग आ गई हूँ मैं, बस बहुत हुआ। मेरी हर हरकत पर काबू पाना बंद करें। अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही, मैं अपने सही गलत का फैसला खुद कर सकती हूँ। मुझे मत बताए कि मुझे कैसे रहना है। तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? हाँ, बहुत हुआ, मुझे दोबारा कॉल मत करिएगा। अपने आंसू पोंछ लो। मुझे माफ करना। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इस उम्र में तुम खुद मुख्तार बनना चाहती हो, लेकिन ये बेचारी अभी इसे अपनी आज़ादी की कीमत का अंदाज़ा नहीं है। जब मैं भी इस शहर में आई थी तो मुझे लगता था कि मैं सारे पहाड़ उलट दूंगी, लेकिन वक्त ने इस बात का एहसास दिलाया कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। माफ कीजिएगा, आप कुछ और लेंगी? क्या मुझे एक और कैपुचिनो मिल सकती है? जी जरूर। आपकी कॉफी। सुनो जी। क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकती हो? इस वक्त सर्व करने वाला कोई नहीं। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कुछ ठीक होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ऐसे मत कहो, अभी तुम कम उम्र हो और तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं पहले ही बहुत गलतियां कर चुकी हूँ। अगर मेरे अम्मी अब्बू को पता चला तो बात और बिगड़ जाएगी। वापस नहीं जा सकती। मैं यहीं रुककर अपने बलबूते पर रहना चाहती हूँ। तुम जानती हो, तुम्हारे वालिदैन गालिबन तुम्हारे रवैयों की वजह से परेशान है, मगर सच तो ये है कि बेटी होने की हैसियत से तुम उनके लिए अपनी गलतियों से ज्यादा अहम हो। वो तुम्हारे माँ बाप हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर तुम अपने मामला दुरुस्त करना चाहती हो तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या कह रही हैं। ये आपकी सोच से ज्यादा बड़ी उलझन है। मुझसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने उन्हें सुधारने की और बेहतर करने की कोशिश की। आपके वालिदैन जरूर बहुत अच्छे होंगे।
मैं अपने बाप से कभी नहीं मिली हूं और अपनी माँ को तो मैं बहुत पहले ही खो चुकी थी। बहुत दुख भरी और लंबी कहानी है। अच्छा, तो आपने ये सब कुछ कैसे ठीक किया? क्या मासी में जीने का कोई फायदा है? बार बार उस खौफ से गुजरना। जिंदगी में जो कुछ होता है किसी वजह से होता है। तभी आज मैं इस लड़की के सामने बैठी हूं। जानती हो, मेरी बचपन की यादें मेरे गांव से जुड़ी हैं। वहां का रहन सहन शहर की जिंदगी से बहुत अलग है। कभी कभी तो उन गलियों में टहलने के ख्वाब आते हैं। तपती धूप में लोग खेतों में काम करते हुए नजर आते हैं। तपती धूप में आदमियों को गांठे उठाते देखती हूँ और बच्चे नन्हे मैले चेहरों के साथ घरों की चौखटों से बाहर। जानती हो, कभी कभी तो मुझे नींद में जलते हुए गोबर की बू भी आती है। फिर जागती हूं तो अच्छा महसूस होता है। मैं एक मामूली से गांव की मामूली लड़की थी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी। मैं जिस दिन पैदा हुई उसी दिन मेरे वालिद मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए। मत रो मेरे बच्चे, मत रो। मत रो मेरे बच्चे, चुप हो जाओ। वो मेरे भाई को भी साथ ले गए। उस दिन के बाद से ना उन्होंने और ना ही उनके रिश्तेदारों ने हमसे कोई राब्ता किया। यहाँ क्यों खड़े हो? मेरा भाई दोनों की तलाक का कसूरवार मेरी अम्मी को समझता है। चलो चलें। मैं नहीं जानती कि यह सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। अम्मी भाई को याद करती थी और बहुत दुखी रहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम खुश रहने की कोशिश करते थे। वो हमेशा मेरे साथ रहीं। उन्होंने बहुत मेहनत की और मुझे कभी भी अब्बू की कमी महसूस नहीं होने दी। वो मजबूत थी, मर्दों की तरह मेहनत करती थी, लेकिन नरम मिजाज और मिलनसार भी थी। वो मेरे बाल बनाती, मुझे थपकी देती और वो मेरे साथ खेलती भी थी। इसीलिए मैं ये कभी नहीं कह सकती कि मैं नाखुश थी। मैंने अपनी अम्मी के साथ अपने बहुत खुशगुजार दिन गुजारे हैं। मुझे लगता था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़कर जाएंगी, लेकिन वो बेचारी लड़की अकेली ही रह गई। क्या करेगी अब वो? कहाँ जाएगी? एक ही हल है, अगर वो शादी कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। अम्मी के इंतकाल के बाद मैं अकेली रह गई।
उनके चले जाने के बाद मैं कभी एक रिश्तेदार के पास तो कभी दूसरे रिश्तेदार के पास रहने जाती थी, जब तक मेरा स्कूल खत्म ना हुआ। मैं एक बोझ थी। लेकिन उस सब के बावजूद भी मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और यूनिवर्सिटी जाना चाहा। मेरे अंदर खुद मुख्तार बनने की ख्वाहिश पैदा होने लगी थी। इसीलिए मैंने ज़रूरत की कुछ चीज़ें उठाई और दूसरे शहर अम्मी की एक कज़न के घर चली गई। मुझे लगा कि वहां जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तालीम हासिल करना शुरू कर दूंगी। ये मेरी जिंदगी का पहला सफर था और वो मुझे अच्छी तरह याद है। बात सुनिए, क्या आप ये एड्रेस बता सकते? यहाँ से उस तरफ जाइए, 8 नंबर की ट्रॉली बस से, और फिर उसके बाद आप वहाँ से 5 नंबर की दूसरी बस पकड़ के 3-4 स्टॉप के बाद आपकी मंजिल आ जाएगी। मेरे ख्याल से तो यही है, बाकी आप देख लीजिए। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, क्या आप बता सकती हैं ये जगह कहाँ है? नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ 17 साल की थी। लेकिन मैं खुद को बालिग समझती थी। यहाँ से रोड की दूसरी तरफ जाइए, वहाँ एक बस स्टॉप है। वहाँ से 11 नंबर की ट्रॉली बस आपको इस जगह पर ले जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़ोहरा आंटी के घर की जानिब जाते हुए मैंने बहुत सारी खूबसूरत जगह देखी। उस वक्त बिश्केक काफी बड़ा शहर दिखता था। क्या मदद कर सकती हूँ? ज़ोहरा आंटी, मैं आपकी भांजी मोहब्बत। कौन मोहब्बत? अजहर की बेटी, याद आया आपको? हाँ, अच्छा अच्छा। क्या चाहिए तुम्हें? मामा, मुझे जल्दी से ला कर दीजिए। हाँ हाँ, 1 मिनट, अभी लेकर आती हूँ। जल्दी बताओ क्या हुआ? मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई हूँ। तो फिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे लगा आप मेरी मदद करेंगी। ये आपके लिए। ये क्या? हटाओ इसे, दूर करो। लाओ ये दो। इस वाले को यहीं रख दो।
समझने की कोशिश करना। ये जगह बहुत छोटी है और फिर हमारे यहाँ एक और बच्चा पैदा होने वाला है। तुम एक काम करो, यहीं रुको। ये लो, ये रखो, ये तुम्हारे काम आएंगे। ये घर वापस जाने के लिए काफी है। गांव वापस जाओ और जाकर शादी कर लो। मुझे गरीब रिश्तेदार यहाँ नहीं चाहिए, और इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। एक मिनट रुको। आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? आसान ने आपका मुझे एड्रेस दिया। अच्छा, देखो मेरी बात सुनो, दोबारा वापस मत आना, समझ आई तुम्हें? मेरे शौहर दिल के मरीज हैं और बहुत अरसे से हम गांव में किसी के राब्ते में नहीं हैं। दोबारा हमें परेशान मत करना। कौन था? और कौन होगा, वही भिखारी थे। और फिर मैं एक बेंच पर जाकर बैठ गई और वहां बैठकर रोने लगी। पलक झपकते ही मेरी सारी उम्मीदें ढेर हो गई। मुझे एहसास हुआ कि नासमझ होने के साथ मैं नाउम्मीद भी हूं। तो क्या अब मुझे गांव वापस चले जाना चाहिए? रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं थी। तो क्या मैं रुक जाती? नौकरी मिलने के बारे में कभी सोचा नहीं था, और मायूसी की हालत में यह तक नहीं पता चला कि रात हो गई है। लेकिन जब मैं होश में आई तो मुझ पर एक अजीब किस्म का खौफ तारी था। फिर एक औरत मेरे पास आई और मुझसे मेरे रोने की वजह पूछने लगी। जो कुछ मेरे दिल में था मैंने सब कुछ उसे खुलकर बता दिया। मेरी सारी बातें सुनने के बाद उसे मुझ पर तरस आया। तो अब तुम क्या करोगी? मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे ख्याल से मुझे गांव जाना चाहिए। सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम वापस क्यों जाओगी? वहां कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। हाँ। तुम यहीं पर रुक जाओ। मैं तुम्हारी नौकरी का और रहने का बंदोबस्त कर दूंगी। तुम्हें थोड़े पैसे मिल जाएंगे और तुम पढ़ाई भी कर सकोगी। मंजूर है? क्या मैं ये काम कर भी पाऊंगी? बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है, खास तौर पर तुम जैसी पुरकशिश लड़की। चलो आओ। आ जाओ, आ जाओ। बहुत ही बेवकूफ लड़का था वो। ये कैसी जगह है? फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ। ये तो अच्छा हुआ, आपकी मदद करना चाहती थी। फिर आप यूनिवर्सिटी गई या नहीं गई? या फिर ऐसा नहीं हुआ? तुम्हारी तरह मुझे भी ऐसा लगा कि वो औरत मेरी मदद कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने किसी शख्स के हाथों मेरा सौदा कर दिया। अब तक मुझे भयानक ख्वाब आते हैं। अफसोसनाक, लेकिन आप नहीं मानी है ना? नहीं, कभी नहीं। ये सब कुछ
कितना घिनौना है। बहुत ज्यादा वहशत ज़दा। फिर क्या किया आपने? और क्या कर सकती थी मैं? वहां रुक गई और काम करने लगी मैं। लेकिन क्यों? आप वहां से भागी क्यों नहीं? इस शर्मिंदगी के साथ कहाँ जाती मैं बहुत ज्यादा डरी हुई और शर्मसार थी। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैं खुद से बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। यूं लगता था कि कुछ भी ठीक नहीं होगा मेरी जिंदगी में। मेरी कोई भी परवाह करने वाला नहीं है, ना ही माजी में और ना ही अब। और अब तो ये और भी बदतर होता जा रहा है। क्या आप इस खौफनाक ख्वाब से बाहर नहीं आना चाहती थी? हाँ, मैं आना चाहती थी। 4 साल पहले मेरे क्लाइंट ने मुझे अपने साथ काज़ाकिस्तान ले जाने की पेशकश भी की थी। उसने मुझे रेंट पर अपार्टमेंट लेकर देने का वादा किया था और मुझे इससे कोई मसला भी नहीं था। वो मुझे पसंद था और इस नफरत भरे शहर से छुटकारा हासिल करने के लिए ये एक बहुत अच्छा आइडिया था। मैं गाड़ी में बैठी हुई थी और मुझे फिर से सब कुछ अच्छा लगने लगा था। सीरक और मैं आगे की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे नींद आ गई और फिर सिरिक। हेलो। अरे चुप हो जाओ, तुम क्यों इतना भौंके जा रहे हो? सबको जगाओगे क्या? पिछले हफ्ते से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जरा आराम से बोलो, ये कम अकल औरतें सियानी होती जा रही हैं। अच्छा, वाकई? तुम तो जानते हो कि ये नादान भोली भाली लड़कियों को ढूंढना आसान नहीं होता। अच्छा ठीक है, दिखाओ क्या लाए हो। हाँ देखो। खूबसूरत है ये, कैसे बेवकूफ बनाते हो इन्हें। तुम तो जानते ही हो। चलो मुझे रकम दो ताकि मैं जाऊं। जितनी पहले दी थी? हाँ उतनी ही। सलाम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हो? ठीक हूँ। डिस्को कैसा चल रहा है? कोशिश जारी है। कोई नई लड़की लाए हो या नहीं? हाँ हाँ। ठीक है, समझ गया। मैं ये गिनूंगा नहीं। जैसे तुम्हारा दिल करे। ठीक है। क्या हम पहुंच गए हैं? नहीं, काफी देर हो चुकी है और मैं काफी थक गया हूं। कुछ देर सोना चाहता हूं। आज रात हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। क्या कहती हो? ठीक है, हम लोग रुक जाते हैं। तुम यहां पर सो जाओ। ये लाइट कहाँ है? सिरिक, सिरिक, दरवाजा खोलो। सिरिक, ये मजाक नहीं है। सिरिक, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, मुझे बाहर आने दो। सिरिक, सिरिक, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। प्लीज सिरिक, मुझे छोड़ के मत जाओ। सिरिक, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सिरिक, मैंने कहा दरवाजा खोलो। सिरिक, सिरिक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो तैयार हो जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
ठीक है। हाँ तो तुम यूरा बाड़ा साफ करो और फिर उसके बाद सारे सुअरों को खाना डालो। साहब ने कहा था इतवार को मछली पकड़ने आएंगे तो सब ठीक होना चाहिए, समझे? मैं समझ गया। असीला, तुम रोती क्यों रहती हो? और कितना रोगी, अब चुप हो जाओ, हर वक्त रोती हो। परिंदों को खाना डालो, उन्हें पानी दो और सफाई करो, समझी? आइगल, ये हर तरफ भूसा क्यों पड़ा हुआ है? मैं खालिद, कल मेरी कमर में दर्द था, लेकिन मैं आज सारा काम खत्म कर दूंगी। वाकई आज सारा काम कर लोगी? जरूर। आज ही खत्म करो। चलो चलो जल्दी करो। ओ, नई लड़की भी आ गई, जल्दी आओ, इधर खड़ी हो। क्या नाम है तुम्हारा? मुहा। क्या? मुहा। मुहा? अच्छा, तो तुम्हारा नाम मुहा है। अच्छा ठीक है मुहा, गौर से सुनो। तुम मदद करोगी आइगुल की भूसा साफ करने में। ये यहाँ सबसे पुरानी है, ये तुम्हें सब समझा देगी, ठीक है? अब तुम लोग सब यहाँ पर जमे हुए क्यों खड़े हो? चलो चलो अपने काम पे लग जाओ, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जाओ। आइगुल इसे ले जाओ और सब समझाओ। जाओ उसके साथ। ये नई लड़की तो बहुत अच्छी है। मुहा, मुहा नन्ही चिड़िया। तुम तैयार हो? चलो। जोर लगाओ, जोर लगाओ। अब दूसरा वाला। हाँ, 1 2 3। गिरा गिरा, उठाओ उठाओ उठाओ। तुम भी बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी बहुत काम बाकी है। क्योंकि बाद में इतनी मेहनत नहीं होगी मुझसे, थोड़ा आराम करना जरूरी है। वैसे तुम काफी समझदार लगती हो, रोती भी नहीं हो तुम। ये चीज अच्छी है तुम में। वो असीलिया जब देखो बस रोती ही रहती है, रोती ही रहती है। बड़ी मुश्किल में डाल दिया है उसने। लेकिन तुम काफी समझदार हो। मुझे पता है कि हम कहाँ हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हमें नहीं मालूम, बस ये एक फार्म है। अब तुम यहाँ लंबा अरसा रहने वाली हो। लेकिन क्यों? हम सब यहाँ पर गुलाम हैं और हम सभी यहाँ पर काम करते हैं। तुम्हें सुबह सवेरे उठना है और वहाँ पे बाड़ा साफ करना है, मुर्गियों को खाना देना है और कपड़े धोने हैं। जो कुछ भी ये कहेंगे वो करना होगा। इनकार करोगी तो ये तुम्हें कैद कर देंगे। काम खराब करोगी तो सजा मिलेगी। सजा मिलेगी? शेर खान नामी एक शख्स है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। वो एक जालिम इंसान है, अजियत देने के इंतजार में रहता है। मैं खालिद ना होता तो वो हमें जान से ही मार देता। क्या तुमने कभी भागने की कोशिश की? मुझे मालूम ही नहीं मैं कहाँ हूँ। आसपास घास फूस और खेत हैं, छुपने की कोई जगह नहीं। ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, और अगर शेर खान ने पकड़ लिया ना तो बहुत सख्त सज़ा मिलेगी। एक बार कोशिश की थी। ये देखो, देखा? भागने के बारे में सोचना भी मत। अगर किस्मत ने साथ दिया तो तुम्हारे रिश्तेदार ढूंढ लेंगे। मैं नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूं। अच्छा, चलो अब काम करते हैं। शेर खान ने देख लिया तो जान से मार देगा। चलो उठाओ। 1 2 3।
फिर मैं उसी फार्म पर रहने लगी। मैंने वहां से भागने की हर मुमकिन कोशिश की। वहां मैं जो कुछ भी करती थी वो मेरे बचपन से कहीं ज्यादा बदतरीन था। उसके बावजूद भी हम गुलाम थे। हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव भी नहीं किया जाता था, लेकिन शेर खान हमेशा मौके की तलाश में रहता था। मुझे उससे बहुत डर लगता था। सूअरों की देखभाल सबसे मुश्किल थी। मुझे उनकी बदबू से और उनकी सफाई करने से बहुत घबराहट होती थी। मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा इस आदत को अपनाने में। सूअरों की सफाई करना किसी जहन्नुम में रहने के बराबर था। खुशामदीद जनाब आली। ओ आइए मेरे अजीज दोस्तों। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। और बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो कैसा चल रहा है सब? सब कुछ ठीक है और बहुत अच्छा चल रहा है। आइगुल, चलो साथियों अंदर ये आ लोग जाओ। कौन हैं? सब कुछ तैयार है। वे खालिद के पुराने दोस्त हैं। ये जेल में एक साथ थे काफी टाइम। ये लोग अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। कभी कभी तो ये इतने नशे में होते हैं कि हम लोगों को यहाँ से निकालना भूल जाते हैं और फिर हम 8 बजे तक हराम करते रहते हैं। खुदा करे कि कल भी हमें ऐसा ही मौका मिले। आइगुल, आइगुल, क्या आपने आवाज सुनी? क्या सुना मैंने? मुझे शोर सुनाई दे रहा है। अरे सो जाओ, आसपास कुत्ते भाग रहे होंगे। मुझे कोई परवाह नहीं किसी की, मुझे कोई परवाह नहीं किसी की। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। आइगुल, हाँ, ये यहाँ क्या रोज आते हैं? ज्यादा तो नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। मैं सोच रही थी कि तुम यहाँ कब से रह रही हो? बहुत अरसे से, लेकिन मुझे सही से याद नहीं कि कब से हूँ यहाँ। क्या तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया था? हाँ, कुछ ऐसा ही था। जब मैं जवान थी तो
उस वक्त मेरे शौहर हादसे में मर गए और उस वक्त मैं 8 हफ्ते की हामला थी। बदकिस्मती से मेरा हमल जाया हो गया। उस वक्त मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी और मैंने शराब नोशी शुरू कर दी। इसी तरह काफी अरसा गुजर गया। और फिर मैंने अपना सब कुछ खो दिया। शुरू में रिश्तेदारों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं लगातार शराब पीती रही और आखिरकार उन लोगों ने भी हार मान ली। एक शराबी दोस्त ने मुझे बेच डाला, सिर्फ एक शराब की बोतल के लिए। उस जालिम ने मुझे बेच डाला। मैं नशे की हालत में थी जब वो लोग मुझे यहाँ लाए और उस वक्त से मैं यहाँ पर हूँ। जानती हो, मैं यहाँ पहले से बहुत बेहतर हूँ। कम से कम मेरी शराब नोशी की आदत छूट गई। वो लोग मुझे तकलीफ नहीं देते। मैं अपने तौर से रह रही हूँ, जी रही हूँ और काम करती हूँ। और अब यही मेरा घर है। मेरे लिए ये सिर्फ एक जेल है। मैं यहाँ इस तरह नहीं रह सकती हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ से भाग जाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। मैं गार्ड्स की गुफ्तगू सुनने लग गई थी। मैंने सुना कि करीब में गांव था और फार्म से हाईवे 3 किलोमीटर दूर था। फिर वही खाना। मैं इस सबसे थक चुकी हूँ। मैं ये सब अब मज़ीद नहीं खाना चाहती। ये लोग हमेशा एक जैसा ही खाना बनाते हैं। अरे खा लो, तुम्हें ताकत चाहिए क्योंकि रात तक काम करना है। मैंने रोटी के कुछ टुकड़े छुपाना शुरू कर दिए थे। मैंने कुत्तों को खाना खिलाकर अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया। मैं बस भागने के एक मौके का इंतजार कर रही थी। लो हम आ गए। तुम हमारा ही इंतजार कर रहे थे ना? हाँ हाँ, तुम्हारा इंतजार था मुझे। आ जाओ। शेर खान कहाँ? वो किसी काम से शहर गया है, अभी वापस आ जाएगा। इसका मतलब हमें पीने को और मिल सकती है। हाँ और मिल जाएगी। आ जाओ, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे।
शेर खान अपने गांव में था और ये मेरे पास बहुत अच्छा मौका था। मैं खालिद। मैं खालिद। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? अरे टॉयलेट कहाँ है? जहाँ दिल करे। सही सही कहा। तो इस तरह मैं बिश्केक वापस आ गई। फिर आपने क्या करने का फैसला किया? मुझे बिश्केक आए हुए 5 साल गुजर चुके थे। फिर मुझे एहसास होने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी के फैसले आज़ादी से नहीं लिए थे। मेरे पास तब्दीली की कोई उम्मीद नहीं थी और मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना कैसा होना चाहिए। इसीलिए जब मैं वापस आई तो मैं ऐसी जगह गई जहां मुझे 2 वक्त की रोटी और छत मिलती। मैं फिर सूअर के बाड़े चली गई। वहां पर मैं कम से कम कुछ पैसे बना सकती थी। मेरे अपने पैसे होते जिससे मैं खाना और कपड़े खरीद सकती। सच तो यह है कि मुझे अपनी जिंदगी की हकीकत को कबूल करना पड़ा। तुम वापस आ गई मोहा। तुम तो हमेशा के लिए चली गई थी। खामोश क्यों हो तुम? अच्छा, क्या तुम काम के लिए आई हो? हाँ। इस होलिये में तुम्हें कोई कबूल नहीं करेगा। लग रहा है बाड़े से उठ के आई हो तुम। जाओ और अपना हुलिया सही करो। दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गईं। मुझे तो उस गुजरे हुए वक्त की गिनती तक भी याद नहीं। मुख्तलिफ आदमी, मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स और कई तरह की मुख्तलिफ गाड़ियां, यही मेरी पूरी जिंदगी थी। मैंने इस सब से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता तलाश ही नहीं किया और यह सफर बहुत तवील रहा।
हम सब एक ही जगह पर काम किया करते थे। मैंने कुछ औरतों को अपनी जगह पर कई दफा आते हुए देखा। वो हमारे पास आती थीं ताकि वो हमारी जिंदगियों के बारे में भी जान सके। कैसी हो लड़कियों? ओ हाँ, कैसा चल रहा है सब? ठीक चल रहा है, तुम बताओ। बहुत मसरूफ। देखो जरा, वो फिर से आ गई। कौन ये? अरे उधर देखो। हाँ, ये हमारे दोस्त बनना चाहते हैं। इन्हें इससे कोई मसला नहीं है क्या? पता नहीं, खलल डालने आ जाती है। अगर हमारी बॉस ने इन्हें यहाँ देख लिया ना, तो वो इन लोगों को मुसीबत में डाल देगी। बेचारी, इन्हें तो पता भी नहीं। हाँ, यकीनन ऐसा ही होगा। मजा आएगा देखकर। मैं भी आती हूँ, यहीं रुको। मैं यहीं पर हूँ। सीमा, तुम्हारा मशगला क्या है? देखो, उनमें से एक यहाँ आ रही है। वो हमें रिकॉर्ड करने आ रही है। चलो, मैं तो चली। जज़गुल, कॉफी लोगी तुम? तुम इसे अपने पास ही रखो। कैसी हो मोहब्बत? मैं मूहा हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं है? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है मुझे, लेकिन तुम्हारा पूरा नाम अच्छा है। कैसा चल रहा है? जैसे तुम्हें तो बहुत परवाह है, वैसे यहाँ तुम करने के आई हो? मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ यहाँ नहीं रहना चाहती। हम इसलिए आते हैं ताकि तुम जैसी लड़कियों की मदद कर सकें। अब समझी तुम? तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं। हम सिर्फ प्रॉस्टिट्यूट्स हैं। ये तो एक आर्जी काम है मुहा, और इस काम को छोड़ा जा सकता है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। तुम लोग सिर्फ अपने गर्म घरों में बैठते हो और जब बोर हो जाते हो तो यहाँ हमें नसीहत करने आ जाते हो। हकीकत तो ये है कि तुम लोग हमें इंसान ही नहीं समझते हो। सबकी नज़र में हम सिर्फ एक गंध हैं। नहीं, सब एक जैसे नहीं होते। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मशवरा देने नहीं आई, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हम तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारी पढ़ाई का और नौकरी का बंदोबस्त कर सकते हैं, लेकिन फैसला तुम्हें करना है कि तुम यहाँ रहना चाहती हो या यहाँ से निकलना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ रुकना अच्छा लगता है? वाकई तुम समझती हो कि ऐसी जिंदगी गुजारना मेरा ख्वाब था? हम में से बहुत से लोग इससे नफरत करते हैं और यहीं पर हमारी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। मुहब्बत, तुम क्या बनना चाहती हो ये फैसला तुमने देना है। तुम अब बच्ची नहीं रही, तुम अपना रास्ता खुद चुन सकती हो। हौसला करो। वैसे भी ये सिर्फ तुम्हारा पेशा ही है। पहचानो खुद को कि तुम असल में कौन हो। अपने अंदर झांको। तुम इस काम के लिए नहीं बनी हो। तुम कोशिश करके इससे निकल सकती हो। मुझे यकीन है तुम खुद को बदल सकती हो। तुम कोशिश करो तो ऐसा मुमकिन है। अब भी वक्त है। खुद पे भरोसा करो। मोहब्बत, हिम्मत करो, खुदा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तुम कोशिश करके देखो, मुझे यकीन है तुम कर लोगी। मैं सुनती रही और रोती रही। ऐसे नाउमीद नहीं होते, भरोसा रखो। मुख्तलिफ होना ये समझ से बाहर था। खुदा तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें जानता है। अचानक गुलमीरा ने मुझे गले से लगा लिया। हिम्मत करो। मैं तो भूल ही गई थी कि किसी ने मुझे गले से भी लगाया था, तब जब मैं अपने हालात से लड़ रही थी। पता है, उस गुफ्तगू के बाद मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ और फिर उसके बाद उनसे अलहदा होने की हिम्मत भी नहीं हुई। फिर उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर भी दिया। बस यही? क्या उनकी बस यही मंसूबाबंदी थी? मंसूबाबंदी? क्या मतलब है तुम्हारा? इंसान को कोई नेक काम करने के लिए मंसूबाबंदी की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें बस वहां तक पहुंचने की जरूरत होती है। तुम्हें क्या लगता है किसी को मशवरा देना नहीं, बल्कि किसी की जिम्मेदारी उठाना, उसकी मदद करना, सब्र से काम लेना, उस पर अपना वक्त और पैसा इस्तेमाल करना, और ये सब कुछ आसान नहीं होता है, बिल्कुल भी। वरना प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन वो उनसे नफरत करते हैं, उन्हें नीच समझते हैं, बजाय इसके कि इंसान होने के नाते वो मदद करें। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या हैं और कैसे जिंदगी गुजारते हैं, किस तरह रहते हैं। बहुत कम लोग ही प्रोस्टिट्यूट्स के साथ दोस्ती करते हैं,
लेकिन वो औरतें वाकई में मदद करना चाहती थी हमारी, इसीलिए मैंने उन पर यकीन किया। मुझे लगा एक दिन मैं फिर से हिम्मत करूंगी इस सब से भाग जाने की, लेकिन एक हादसे ने ये जल्दी मुमकिन कर दिया। दोस्तों, ये एक जबरदस्त गाना था और हम इस खूबसूरत शाम से लुत्फ उठाते रहेंगे। हमारी टीचर ने हमारी बहुत अरे रुको, मदद ये की। तो हमें मुबारकबाद दी जा रही है। अगला गाना खास आप सबके लिए। अरे दोस्तों, वो देखो हमारा इनाम आ रहा है। जरा स्कूल देखो से तो। बच निकलने पर मुबारकबाद हो दोस्तों। अरे वो देखो दोस्तों, हमारा इनाम आ रहा है। अब हम लोग खूब मजे करेंगे। लो ये सामान उठाओ। खुशी में आज हम जश्न मनाएंगे। मैं इस दरी को यहाँ बिछा लेता हूँ। हाँ, इस दरी को यहीं बिछाओ तुम। चलो चलो जल्दी करो। हे नूरी, दरवाजा खोलो और लड़की को लेकर आओ। क्या बात है तुम्हारी भाई। यहाँ चलो। ये क्या भाई, सिर्फ एक ही लड़की? इतने ही पैसे थे मेरे पास। ना होने से होना बेहतर होता है। एक मिनट, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये सब तो बच्चे हैं। ए, क्या बोल रही हो? हम दोनों के बीच में ये तय नहीं हुआ था। ए, किस सौदे की बात कर रही हो तुम? हाँ, हमने खरीदा है तुम्हें, समझी? क्या याद दिलाऊं तुम्हें कि तुम कौन हो? तुम एक तवाइफ हो। चलो भाई शुरू करते हैं। छोड़ो। तुम लोग खड़े क्यों हो? चलो चलो जल्दी हाथ पकड़ो इसके। पकड़ो इसे, मत करो। ना छोड़ लगा। मुझे मैंने कहा छोड़ दो मुझे। नहीं जाना है। ऐसे छोड़ दो मुझे। पकड़ो इसे। जाने दो मुझे। मोहब्बत, तुम ये सब बदल सकती हो। मुझे जाने दो। तुम एक तवाइफ हो। तवाइफ हो तुम्हें। मुझे जाने दो प्लीज। वो हाँ, नन्ही सी चिड़िया। गांव वापस जाओ और जाकर शादी करो। तुम हकीकत में कौन हो? खुदा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मुझे जाने दो। खुदा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। पकड़ो पकड़ो इसे। मुझे जाने दो। तवाइफ हो तुम्हें। नहीं। मैं ये सब कुछ मजीद नहीं सह सकती। कहाँ हो तुम खुदा? कहाँ हो तुम? अगर तुम वाकई में हो तो मेरी मदद करो। क्यों चुप हो तुम? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते हो? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें बुला रही हूँ। मुझे माफ कर दो। मेरी मदद करो। मुझे माफ कर दो। मेरी मदद करो।
क्या वो तुम्हें दिखी? नहीं, लेकिन उसने मुझसे कहा था वो सड़क किनारे खड़ी होगी। बारिश बहुत तेज हो रही है, वो यकीनन यहीं कहीं होगी। वो बारिश में छुप गई होगी। शायद वो वहां है। वो वहां पर है। वो रही वहां। रुको रुको, वो देखो, वो वहां है। ओह मोहब्बत, तुम आ गई। आओ, वहां क्यों खड़ी हो? मेरे कपड़े तुम्हारे लिए थोड़े बड़े हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए नए कपड़े ले लेंगे। चलो तुम आ जाओ, वहां बैठो। आ जाओ, शाबाश। खैर, आज के बाद तुम यहीं रहोगी। तुम्हें ये पसंद आया? ये बहुत साफ सुथरा है। मैं यहाँ पर कब तक रह सकती हूँ? मोहब्बत, तुम इस जगह को अपनी ही जगह समझो। तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? तुम आराम करो और अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। फिर हम तुम्हारे लिए नौकरी तलाश करेंगे। तुम्हें मंजूर है? बहुत शुक्रिया। मोहब्बत, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मुझे कॉल की। तुमसे बात करने के बाद मुझे यकीन था कि तुम आओगी। हमें तुम्हारा इंतजार था। हमने बहुत इंतजार किया और आखिरकार तुम आ गई। इतने सालों में कोई पहली बार वाकई सच्चे दिल से मुझ पर मेहरबान था। इससे मुझे एक नई उम्मीद मिली। अब एक दोस्त था जो मेरी मदद के लिए तैयार था। मैं जानती थी कि वो पूरे दिल से मेरे साथ है। मैं उस हाथ की तरफ देख रही थी जो मदद के लिए उसने मेरी तरफ बढ़ाया, और मैंने भी पूरी कोशिश की। इलाज और रिकवरी के बाद मैंने कुकिंग की क्लासेस लेना शुरू कर दी। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये बहुत मुश्किल था। बरमीत, जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। नूरगुल, थोड़ा पानी डालो और हिलाती रहो जब तक सुर्ख रंग ना आ जाए। ठीक है शेफ। वहाँ कोई आया है। आस्कर भाई, मैं अंदर आ सकती हूँ? इसको जरा चलाना। कैसे हैं आप आस्कर भाई? कैसा चल रहा है? ठीक है, ठीक है। बहुत दिनों बाद आज फिर एक बार हम यहाँ पर आए हैं। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। मैं अपने वादे के मुताबिक 3 नई लड़कियाँ लेकर आई हूँ। मोहब्बत, सिजिन और स्वेता। ये तो बहुत अच्छा किया। लड़कियों, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा नाम है एस्कर भाई और ये सब मेरे असिस्टेंट हैं। अच्छा किया जो तुम इन लड़कियों को यहाँ ले आई। हाँ तो लड़कियों, क्या तुम लोग तैयार हो? लेकिन एक बात का ख्याल रखना, यहाँ पर वही करना है जो मैं बताऊंगा, समझे तुम लोग? जी बिल्कुल। क्या सविता उर्दू समझती है या फिर नहीं समझती? जी हाँ, बिल्कुल समझ गई। हाँ, बहुत अच्छे। कपड़े बदल लो, फिर सब समझा दूंगा कि कौन सा काम तुमने किस तरह करना है। नूरजान, जाओ इन लड़कियों को ले जाओ। हाँ ठीक है, चलो चले लड़कियों।
आस्कर भाई, इनकी मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। हर कोई हमारी लड़कियों को नौकरी नहीं देता, लेकिन आप नौकरी देते हैं। अरे नहीं, मुझे तो मदद करके बहुत खुशी मिलती है, और वैसे भी बहुत ज्यादा काम है। और तुम भी तो मेरी मदद करती हो यूं लड़कियों को भेजकर। शुरू में मैं बहुत पुरजोश थी और मुझे सुबह सवेरे सब कुछ करना अच्छा लगता था। कुछ ही दिनों में ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता गया, और सुबह का वक्त भी। जिंदगी को कैसे जीना है ये सीखना और दिन के वक्त पढ़ाई करना, ये सब कुछ रात से भी ज्यादा मुश्किल लगता था। इससे हटके मैं कुकिंग के बारे में कुछ खास जानती भी नहीं थी। लाओ मुझे दिखाओ जरा। हर कोई हम जैसी लड़कियों को नौकरी पर नहीं रखता, और हम उसी तरह की जिंदगी जीने के आदी हो जाते हैं क्योंकि हमारे मुस्तकबिल के कोई प्लान्स नहीं होते हैं। वो चीजें जो आम लोगों के लिए बहुत आम होती हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए चैलेंजिंग होती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने अपना बेहतर दिया। मैंने हर शेफ को बहुत ध्यान और तवज्जो के साथ काम करते हुए देखा, और मैंने कोशिश की कि मैं बिल्कुल वैसा ही दोहराऊं। शुरू में वहां हम 3 लड़कियां थीं, लेकिन हम तीनों में से सिर्फ मैं ही ठहर पाई। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने अपनी पहली डिश बनाई थी। तुमने ये बहुत अच्छा किया, शाबाश। नूरजान, सलाद कब तक तैयार हो जाएगा? 2 मिनटों में हो जाएगा शेफ। शेफ, बॉस के कुछ मेहमान आए हैं, 4 स्पेशल खानों का बोला है। तुम पागल हो गए हो क्या? इस सब के लिए मेरे पास वक्त कहाँ है? मुझे और भी खानों का ऑर्डर मिला हुआ है, और उसके साथ साथ सलाद का ऑर्डर भी मिला हुआ है। फिर बॉस से क्या कहूँ मैं? अरे लाओ, दो मुझे। मोहब्बत जी, यहाँ आओ। अभी के अभी सलाद तैयार करो। स्पेशल मैं? सलाद के बारे में जानती हो ना? क्या? फिर जल्दी करो। मोहब्बत, हाँ? घबराओ नहीं, तुम कर सकती हो, मुझे यकीन है। क्या आप इसे चखेंगे? ठीक है। मोहब्बत, दिखने में इतना अच्छा नहीं, लेकिन जायके में बहुत लजीज है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ले जाओ इसे। इतनी सारी नाकामियों के बाद आखिर मैंने कुछ अच्छा बना ही लिया। मेरा शेफ मेरे काम से मुतमईन था, इसीलिए मैं उसकी असिस्टेंट बन गई। जब तक मैं रिहैब में रही, तब तक मैं साथ में काम भी करती रही। मैंने अपने माजी को भुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ यादें ज़बरदस्त होती हैं। वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती हैं। पुरानी ज़िंदगी को भूलकर ज़िंदगी को नए सिरे से गुजारना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हेलो गुलमीरा, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि अभी क्या हुआ है। यकीनन कोई अच्छी खबर होगी। हाँ, ऐसा ही कुछ है। तो बताओ मुझे, इंतजार नहीं हो रहा। मुझे आज मेरी पहली सैलरी मिली है। ओह, बहुत मुबारक हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, फिर साथ नहीं, बैठकर खाएंगे। खाना मैं खुद पकाऊंगी। पहले रास्ते से ग्रोसरी खरीदूंगी और फिर हम सबके लिए घर आके खाना बनाऊंगी। ओके? ठीक है, तो तय हो गया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हैं।
एक मामूली काम से अच्छे पैसे कमाना मुश्किल है। इससे ज़्यादा पैसे तो मैं 2 रातों में कमा सकती थी। अगर उसमें से आधे पैसे मेरी बॉस भी रख लेती तो तब भी मेरे पास बहुत पैसे होते और मुझे तो अपने क्लाइंट से बहुत गिफ्ट्स भी मिलते थे। मोहा, कहाँ गायब थी? हाँ, इतने अरसे से नजर ही नहीं आई। आओ गाड़ी में बैठो, मजे करेंगे। पैसे नहीं कमाना चाहती क्या? मैं अपनी दिल की धड़कन को जोरों से महसूस कर सकती थी। इससे क्या हुआ है? बैरी हो क्या? मैं एक लफ्ज भी ना कह सकी। उस वक्त मेरे पास पूरा मौका था कि मैं अपने मासी की तरफ वापस लौट जाऊं। 1, 2, 3 आजाद परिंदे होते हैं, एक बार आजादी वापस लौटे। आ जाएगी। मेरा नाम मोहा नहीं, मेरा नाम मोहब्बत है। मोहा ही लग रही थी ना? मैंने कहा था ना, ये वो नहीं है। जुड़वा लग रही थी उसकी। नहीं, वो तुम्हारी मोहा जैसी नहीं दिखती। हाँ जो चलो। उस लम्हे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं पहले से एक मुख्तलिफ इंसान हूँ और इस बात ने मेरी हौसला अफजाई की और मैं कामयाबी की तरफ बढ़ने लगी। गुलमीरा ने मुझसे कहा था कि इसका फैसला मेरे हाथ में है कि मैं जिंदगी में क्या बनना चाहती हूँ, और उसी लम्हे मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं अपने माजी की तरफ कभी पलट के नहीं जाऊंगी। मेरे लिए दर्द को भूलना बहुत मुश्किल था, और खास तौर पर उस जिल्लत को जो बहुत सालों तक मेरे साथ रही। और जिन लोगों ने फैमिली बनकर मेरी मदद की, उन्होंने वाकई मेरी ये हकीकत जानी। वो मेहरबान थे, इज्जत करने वाले थे, और उन्होंने मेरी जिंदगी बनाने में मेरी बहुत मदद की। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर। आपको सुनकर अंदाजा हुआ लोगों ने आपके साथ निहायत बुरा सलूक किया है। इनमें से हर शख्स ने आपका फायदा ही उठाया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि गुलमीरा बाजी और उनकी दोस्तों ने आखिर आपकी मदद क्यों की। क्या वो औरतों के हुकूक के बारे में कोई प्रोजेक्ट था या कुछ और था फिर? बिल्कुल भी नहीं, वो तो खुदा की तरफ से मिलने वाली किसी मदद की तरह थे जो मुझे मिली। ये सब मेरी दुआओं का सिला था जो मुझे उस खौफनाक और भयानक रात के गुजर जाने के बाद मिला था। लेकिन मैं अब भी नहीं समझी। देखो, कभी कभी हम खुदा की मौकूफी फितरत होने का सबूत मांगते हैं, लेकिन खुदा अपने आप को उसी पर जाहिर करता है जो सच्चे दिल से उसे मानते हों, पूरे दिल से उस पर यकीन रखते हों, पूरे दिल से, अलग तरह से, बिना किसी शक के। जितना ईमान रखेंगे उतना ही आपकी जिंदगी मौजज़ात से भरेगी। जब से मेरी मुलाकात गुलमीरा से हुई है, मैंने ये जाना है कि दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करना चाहते हैं, उनका ख्याल रखना चाहते हैं। उनके लिए खुदा पर यकीन रखना सिर्फ किसी लफ्ज़ के बराबर नहीं है। खुदा पर यकीन उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छलकता हुआ नजर आता है। वो उनके साथ वैसा ही प्यार करने की कोशिश करते हैं जैसा खुदा ने उनके साथ प्यार किया। लोगों से प्यार करना उनकी ज़िंदगी का राह मकसद बन गया है। शायद ये आपकी आदत बन चुकी है। आपकी बातों से मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। कुछ लोगों को लगता है कि खुदा उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि खुदा एक बाप की तरह है जो मुझे और सब लोगों को प्यार करता है, चाहे वो उस पर बिल्कुल भी यकीन रखें या ना रखें। वो सबसे प्यार करता है। मैंने उसे पुकारा और उसने मेरी सारी दुआओं का जवाब भी दिया। उसने मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल बदल दिया और मैं उसके प्यार से इनकार नहीं कर सकती हूँ। तुम जरूर बोर हो गई होगी। नहीं नहीं, मैं जानना चाहती हूँ फिर क्या हुआ। तुम्हें याद है मुझे वो जो जॉब मिली थी? जी हाँ, याद है। उसके 3 महीने बाद मैंने अपना खुद का घर रेंट पर लिया और उसमें रहना शुरू कर दिया। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे मुल्क से बाहर आने की दावत दी ताकि मैं काम कर सकूं। मैं राज़ी हो गई। ये मेरा पहला एयरप्लेन ट्रिप था। मैं सफ़र पे सफ़र करना चाहती थी, बार बार सफ़र करना चाहती थी, और सब कुछ बहुत अच्छा होता गया।
मैं 1 साल तक अपने दोस्त के यहाँ रही, काम किया और फिर बिश्केक वापस आ गई। अब तक मैं एक बहुत अच्छी कुक बन चुकी थी, तो इसीलिए मेरे लिए काम ढूंढना मुश्किल नहीं था। बहुत सालों के बाद वहाँ मैं एक आदमी से मिली। फाइनली मैं एक नया रिश्ता शुरू करने के लिए तैयार थी। वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला और मेहरबान भी था और मुझे उससे प्यार भी हो गया था। हम वाकई में शादी करना चाहते थे, इसीलिए हम दोनों ने एक साथ एक घर में रहने का फैसला भी कर लिया। उसने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही हमारे पास अच्छे पैसे जमा हो जाएंगे तो हम लोग शादी भी कर लेंगे। उससे मेरे माजी से फ़र्क नहीं पड़ता था, इसीलिए उसने मुझे अपनी फैमिली से कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, कभी भी नहीं मिलवाया। उसने कहा था कि उसे मेरे माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर हमारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर क्या हुआ? आपने क्या किया? मैं बहुत डर गई थी, लेकिन साथ ही साथ इस आने वाली नई जिंदगी ने मुझे बहुत ज़्यादा खुश भी कर दिया था, बहुत ज़्यादा। मैंने काम करना शुरू कर दिया और साथ में रिश्तेदारों को भी ढूंढना शुरू कर दिया। मेरी मुलाकात मेरे भाई से हुई और तब मुझे पता चला कि मेरे अब्बू इस दुनिया में अब नहीं रहे। मैं प्रेगनेंसी को लेकर खौफज़दा थी, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे उसे सब कुछ बताना ही था। मेरे भाई और उसकी बीवी ने इस मामले में मेरी बहुत मदद की ताकि इस बच्चे की पैदाइश में मुझे कोई तकलीफ ना हो, और जल्द ही मैं एक खुश माँ बन गई। मेरे बेटे ने मुझे एक उम्मीद दी और मेरी जिंदगी में एक खुशी लेकर आया। हर माँ को उसका बच्चा अजीज होता है और हम उन्हें हर गम और दुख से महफूज रखना चाहते हैं। एक वक्त में तो मुझे ऐसा लगा कि वो गिर जाएगा और उसको तकलीफ होगी, लेकिन मैंने उसे मजबूती से थामे रखा। मेरी ख्वाहिश है कि वो जिंदगी में अच्छे से बढ़े और बहुत खुश रहे, और इस सब के लिए जो कुछ भी हो सका मैं करूंगी। मुझे जाना होगा, मैं उनके लिए यहाँ इंतजार कर रही थी। वो मेरा भाई और उसकी बीवी है। मैं इस तरह की जिंदगी जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब देखो मैं उस रब की कितनी शुक्रगुजार हूँ। अब तो तुम जान गई ना, जिंदगी में सब कुछ ठीक किया जा सकता है। जो आपने कहा वो झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, खुदा हमेशा हमें माफ करने के लिए तैयार है। उसने मेरी जिंदगी बदल दी, वो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकता है। जरूरी ये है कि तुम ये जानो कि तुम अंदर से क्या हो। जल्द मुलाकात खुश रहें। जी जरूर। अली नूर, अली नूर, मेरे प्यारे, कैसे हो तुम? कैसी हो? हेलो अम्मी। हेलो बेटी, अम्मी, बोलो मेरी जान। मुझे माफ कर दे, मैं आज घर आ जाऊंगी। Жауындағы жашты кезі жалбырттаған сезім бұлттарды мені балып көкті сызып өзім көздеріңдің күлкі төгіп ұшқындарын көріп махаббаттың жазы сенің жүректі
sezim bulutlarda meni bağlayıp gökte sızıp özün gözlerim